तो आप हमारे काम करो ना। हम इसको क्या करेंगे, हम आपको तुष्टीकरण भी करेंगे, जो कांग्रेस करती थी, हम तुष्टीकरण भी करेंगे और इसको तृप्तिकरण के लेवल पर ले जाएंगे। लेकिन तुम्हारे पास विकल्प नहीं है तो तुम इस तृप्तिकरण को बर्दाश्त करो, तुष्टीकरण को भी ले जाएंगे। हम गौ हत्या भी कराएंगे, गौ हत्या भी कराएंगे, बीफ में नंबर 2 भारत को बनाएंगे। और यदि तुम इसको रोकने के लिए आते हो तो हम तुम्हें गौ रक्षक गुंडे कहकर तुम्हारी मानहानि भी करेंगे और तुम्हें जेल में भी डालेंगे। हम मुसलमानों को देश के 40% संसाधनों पे अधिकार भी देंगे, अधिकार भी देंगे मुस्लिम को। और हम 300 योजनाएं भी चलाएंगे, 300 योजनाएं मुस्लिम के लिए। अब क्या है, जब यही काम कांग्रेस करती थी तो हमारे पास हमारा प्रेशर ग्रुप था, तो हम कहते थे कि तुष्टीकरण कर रहे हैं आप कांग्रेस को, ये मुस्लिम तुष्टीकरणवादी पार्टी है, इसको हमको उखाड़ देना चाहिए। लेकिन अब यही तुष्टीकरण तृप्तिकरण कर रहे हैं तो आपसे कहते चुप, हम करेंगे, तेरे पास विकल्प क्या है। ये जब 2006 में बीफ एक्सपोर्ट में भारत आगे बढ़ने लगा तो पिंक रेगुलेशन बंद करेंगे, लेकिन जब ये आए तो उन्होंने कहा कि हम तो मिथुन को भी आगे बेचेंगे, हम बीफ को भी बढ़ाएंगे, हम गौरक्षक को गुंडे कहेंगे, तुम्हारे पास विकल्प क्या है। जब वो आए तो कहा कि मनमोहन सिंह ने कहा संसाधनों पे मुसलमान पहला हक है, मुसलमानों का पहला हक है, ये तो अन्याय है, घोर अन्याय है हिंदू समाज के साथ। हमने कहा हाँ। उन्होंने आते कहा हम सच्चर कमेटी भी लागू करेंगे, सच्चर कमेटी भी लागू करेंगे और हम 40% अधिकार भी उनको देंगे, तुम्हारे पास विकल्प क्या है। और फिर हम 300 योजनाएं भी लागू करेंगे, तो तुम्हारे पास विकल्प क्या है। यानी तुमको तुम्हारी आवाज को पूरा दबाकर तुम बोल नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे संगठन छीन लिए गए, तुमने अपनी पूरी एनर्जी खून पसीना लगाया बजरंग दल बीएचपी इन सब पे, वो तुमसे छीन लिए गए, ले गए पूरी तरह से। और अब तुमसे कहा गया कि हम ये सब करेंगे जो कांग्रेस करती थी, इससे 10 गुना ज्यादा करेंगे, 100 गुना ज्यादा करेंगे, तुम कर क्या लोगे, तुम्हारे पास विकल्प क्या है। तो तुम असहाय हो गए, तुमसे बीएचपी छीना जा चुका है, तुमसे बजरंग दल छीना जा चुका है, तुमसे संघ छीना जा चुका है, तुमसे 5 जन भी छीना जा चुका है, तुमसे एबीवीपी भी छीना जा चुका है, तुम असहाय बैठे हो, या तो उनकी यस यस करो या फिर चुपचाप का विकल्प नहीं है। तो जिससे तुमने इतना बड़ा सत्ता परिवर्तन किया, तुम्हारे पास विकल्प के जो पोजीशन से तुमने इतने संगठन खड़े किए, एकाएक कहा दिया गया कि वो सारे संगठन तुम्हारे नहीं थे और अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है और तुम पूरी तरह से हताश हो गए। अब हम क्या करें, तुम्हारे गले कटते रहे लेकिन उन्होंने कहा ना, कुछ नहीं करना, तुम्हारे पास विकल्प क्या है। तो जो तुम्हारी 100 करोड़ की ताकत थी, इतने संगठन खड़ा करने की, सत्ता बदलने की, एकाएक तुम्हें नपुंसक बना दिया गया, नपुंसक कह दिया गया। और जब नपुंसकता जो है, नपुंसकता दिमाग में बैठ जाए तो फिर पूरी पीढ़ी खराब हो जाती है, पूरी पीढ़ी खराब हो जाती है, वो आगे कुछ कर नहीं सकती। तो सबसे बड़ा बात है कि हमें प्रेशर ग्रुप को समझना होगा, हमें इस सत्ता में भी अपने प्रेशर ग्रुप बिल्डअप करते रहना होगा, आवाज उठाते रहना होगा। उस विकल्पहीनता का स्थिति ये नहीं है कि आप चुप रहोगे, आपने खून पसीने से संगठन खड़ा कर दिए, पर ये नहीं कि आप चुप रहोगे,